नवाज शरीफ साहब ने इंपॉर्टेंट बयान दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल जो है वो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है और ऐसा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे एक ये भी है कि वो क्या कह रहे हैं। उसके साथ साथ वो अभी लंदन से वापस जब पाकिस्तान आने लगे वो ये सब कह रहे हैं। हमें वो लंदन में काफी एक्टिव दिखाई दिए, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो सियासी एतबार से इतने एक्टिव नजर नहीं आते रहे। साथ साथ ऐसा ही है। देखिए, इस पे तो मैन बेहतर मेरा ख्याल है मुझसे बात कर सकेंगी। मेरे तो ख्याल में बहुत ही आला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के नवाज शरीफ साहब अपना रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर के तूलो अर्ज के अंदर उनको पजीराई मिल रही है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की वजह से, ख्वाह वो लंदन की सड़कों पे हो, स्विट्जरलैंड की सड़कों पे हो, पाकिस्तान में वो आ जाएं। मुझे यकीन है कि वो क्या था उस जहाज़ का, मेरे ख्याल नाम उम्मीद पाकिस्तान या उम्मीद सहर या कोई इस तरह का नाम था ना उस जहाज़ का, जिसके ऊपर हमने स्टेट एक्सपेंडिचर से फूल निछावर किए और रनवे के ऊपर वो लगाई वाटर कैनन्स और फिर जो कि सारा स्टेट एक्सपेंडिचर पे हुआ। मुझे यकीन है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लोगों के दिलों में, पाकिस्तान के गरीब लोगों के दिलों में जिनके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, रच बस जाएगी ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। और उन सब लोगों को नवाज शरीफ साहब के लंदन के अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए को तकरीर हो या एक कन्वर्टेबल मर्सिडीज हो स्विट्जरलैंड के अंदर जिसमें वो फिर रहे हों, तो मुझे यकीन है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के गरीब गुरबा लोगों के दिलों में को पुरनूर कर देगी और हर बंदा अपने दिलों के वज़ीर आज़म की मोहब्बत के सरशार होगा। उनकी पाकिस्तान में खामोशी, लेकिन बैरून मुल्क एक शानदार लाइफस्टाइल और वहां पे उनका एक्टिव होना, ये पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल ही कसरे नफसी से रहते हैं। जैसे कि आप जानती हैं एक छोटा सा 3,500 कनाल का उनका घर है, बहुत ही वो कम उसमें रहते हैं। नो मैं बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब की सिंप्लिसिटी और पॉलिटिकल विजडम जो वो और उनके दीगर फैमिली मेंबर्स इस वक्त दिखा रहे हैं, ख्वाह पाकिस्तान में हो ख्वाह पाकिस्तान से बाहर हो, मुझे यकीन है कि हमारे दिलों के वजीर आज़म के साथ पूरे पाकिस्तान के दिल वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल पूछ रही थी कि वो अभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वापस एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान में? उनसे ज्यादा एक्टिव कौन है? आप जानती हैं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आप जिस बंदे को रोक के पूछें कि तुम क्या बात कर रहे थे तो वो कहता है मैं नवाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहा था। इससे अच्छा कौन सा, इससे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? ठीक है आमिना, आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हमें खामोश दिखाई दिए, लेकिन लंदन में हमें वो बड़े एक्टिव दिखाई दिए। आपको पाकिस्तान में भी नियर फ्यूचर में आपकी जमात है ऑब्वियसली, कैन यू प्लीज टेल अस कि वो हमें पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नजर आएंगे नियर फ्यूचर में? देखिए नम्रा, एक ये चीज़ है कि आप एक्टिविटी अगर इस चीज़ को कहती हैं कि वो रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें या सारा कुछ करें, बाहर भी उन्होंने जाके ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा। वो अगर मीडिया उनके पास आया और मीडिया ने कुछ सवालात रेज किए और कुछ एक दो बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए जिनको इन्होंने बड़ी तंजिया अंदाज में कहा कि जी पजीराई मिल रही है, पर मैं ये समझती हूँ कि कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, मैं आपके शो में पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मेरे पे हो जिस तरह तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कल्ट को शायद बैन कर दूं, बट जो होगा उसका एक तमीज तहजीब के अंदर रह के एक चीज को, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बताने का तरीका है। लोगों की गाड़ियों के पीछे भागना, उनकी फैमिलीज के होते हुए उनके ऊपर नारे लगाना, गंदी जबान का इस्तेमाल करना, ये चीजें कोई प्लेजेंट नहीं है। ना ही ये पाकिस्तान की तहजीब है, ना हमारे नॉर्म्स के मुताबिक है, और ना ही जो रियासत मदीना की बात करते हैं, ना ही हमारा इस्लामिक कल्चर ये हमें समझाता है। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली अगर मियां साहब ने उसके ऊपर कोई कमेंट किया, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें करती आई हैं, तो तहरीक इंतशारी कहती है। नहीं, नून लीग तो तहरीक इंतशार कहती है, क्योंकि उन्होंने जितना इंतशार फैलाया उसकी हिस्ट्री पाकिस्तान में क्या, मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से हमारी यूथ को गुमराह किया, सो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर आज फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर PMLN के पास है तो वो कायद मोहतरम की वजह से ही है। वो इस तरह नहीं है कि वो कोई आपस में बैठ के सबने जो है हुकूमत बना ली। ये चीज बड़ी डे वन से बड़ी क्लियरली डिसाइडेड है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी उनकी इनपुट है और उनका एक जो है मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी प्लीज। नवाज शरीफ साहब ने पिछले 2 महीने के अंदर 3-4 दफा कहा कि जब मेरी हुकूमत थी, तो उससे लगा ये कि अब उनकी हुकूमत नहीं है। आप कह रही हैं कि उन्हीं की हुकूमत है, तो जरा वाज़ेह कर दें कि क्या वफाकी हुकूमत है उनकी या नहीं है?
वफाकी हुकूमत में जो फैसले हो रहे हैं या फिर सूबाई सतह पे जो हो रहे हैं वो उसमें सबसे उनकी- पहला उनकी राय शामिल होती है? बेसिक सवाल तो आंसर करें कि क्या नवाज शरीफ साहब के ख्याल में उनकी हुकूमत है पाकिस्तान में या नहीं है? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात है, ये वर्ड्स का हेर फेर जो है इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। आप ये समझें इस चीज को कि उनका जब वो ये कहते हैं कि जब मेरी हुकूमत थी, तो उससे मुराद उनकी ये है कि जब वो वजीर आजम Prime की Minister। कुर्सी क्या ये पर उनकी हुकूमत विराजमान है या थे। नहीं? ये उन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं कहा, उन्होंने कल जब लंदन में उन्होंने अपना बयान दिया, मीडिया टॉक की, उन्होंने तब भी यही तब भी कहा कहा। कि मैं 3 क्या बार ये प्राइम उनकी मिनिस्टर था, हुकूमत तो है या ऐसा नहीं? ऐसा हुआ। ये 100% उनकी पार्टी की हुकूमत है, क्या जिस उनकी- पार्टी के वो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट हैं। उस पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट भी है और पंजाब गवर्नमेंट